जय श्री कृष्णा मित्रों, जय मां शमशान काली। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। मात्र एक नींबू से वशीकरण कैसे करें, ये जानकारी आपके समक्ष में लेके आया हूँ। जैसा कि आपने अनेकों उपाय देखे होंगे, अनेकों उपाय किए भी होंगे, बहुत से लोगों को पैसे दिए होंगे वशीकरण के नाम पे, लेकिन आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। इसी को देखते हुए एक अनुभव आपके बीच साझा कर रहा हूँ मैं। जैसे कि ये सुरेश जी हैं, ये बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत पैसा उड़ा दिया वशीकरण के चक्कर में, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। इनकी उम्मीद थी कि इनको सफलता जरूर मिलेगी और इन्होंने अनेकों प्रयास किए, लेकिन वही बात होती है ना, जहाँ सफलता मिले वहाँ उनको मिलनी होती है। इन्होंने अंतिम मौका हमें दिया और हमने देखे किस प्रकार से इनकी मदद की, इनका कार्य किया। खुद सुने इनके मुंह जुबानी इनका अनुभव। उसके बाद आपको मैं मात्र एक नींबू से वशीकरण कैसे किया जाता है वो जानकारी आपको मैं दूंगा। और यदि आप चाहते हैं भटकना ना पड़े और आपका कार्य 100% किया जाए तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब सुरेश जी की खुद मुंह जुबानी सुने उनकी अनुभव। सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम सुरेश है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था मैं 3 साल से। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, तो कुछ टाइम से वो मेरे से थोड़ा मतलब दूर होने लग गई, या दूर ही हो गई, मतलब मेरे से बात करना छोड़ दिया उसने। और मेरे से मतलब सारे रिश्ते ख़त्म करके कहती कि मैं अपने हिसाब से रहूँगी, आप अपने हिसाब से रहो। तो मैं बहुत परेशान था, इधर उधर भटका। कभी यूट्यूब पे किसी तांत्रिक के साथ संपर्क करना, कभी कहीं से उपाय ले लेना, कभी यूट्यूब से, कभी फेसबुक से उपाय उठा लेने, इंस्टाग्राम से। ऐसे करते करते मैंने लगभग 40-50 हज़ार के करीब पैसा लुटा दिया इन्हीं चक्करों में, और कहीं से कुछ भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे अपना वीडियो देख रहा था, तो ऐसे ही देखते मुझे उचित उपाय चैनल, जो गुरुजी का चैनल है, वो चैनल दिखा। तो मैंने इनकी वीडियोस देखनी शुरू की। तो वैसे ही मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया और अपनी परेशानी बताई। तो पहले तो मैं सच बात बताऊं, मुझे मेरा विश्वास उठ चुका था इन सब चीज़ों से कि ऐसा कुछ होता है। और मैं मतलब थक भी चुका था कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ तो होने वाला नहीं है, अब कहाँ वापस आएगी वो। क्योंकि मैं हार चुका था, थक चुका था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कुछ करता। और पैसे तो मैं वैसे ही बर्बाद कर चुका था, टाइम भी बर्बाद हो रहा था मेरा। तो फिर ऐसे ही देखते-देखते फिर मैंने गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने बोला कि आपका कार्य होगा और इस तरीके से होगा। तो उसके बाद मुझे तो यकीन था नहीं, सच बात बताऊँ, मतलब मेरा तो विश्वास ही उठ चुका था। तो गुरुजी ने बहुत विश्वास से कहा कि बेटा, जहाँ आपने इतनी बार कर लिया है, तो एक बार मेरी बात पे भी करके देख लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वैसे भी तो मैंने इतने पैसे हर जगह बर्बाद कर दिए हैं, तो एक बार चलो गुरुजी, मतलब अब मैं गुरुजी ही बोलूँगा इनको। मैं इनका नाम भी नहीं जानता था, कुछ नहीं था, मैं ना मिला हूँ कभी, ना ये मुझे जानते थे, ना मैं इनको जानता था। तो बट ऐसे ही था, मैंने मन में सोचा कि नहीं यार, मैं चलो एक बार ट्राई करता हूँ। बट मन में विश्वास था नहीं, तो मैंने थोड़ा-सा और रिसर्च करी, इनके वीडियोज़ देखे और कुछ रिसर्च करी, लोगों से बात की। तो फाइनली मैं मतलब तैयार हो गया कि चलो मैं ठीक है, मैं करूँगा। और मैंने जनवरी में इनको, जो गुरुजी शुल्क लेते हैं कार्य करने का, देखिए शुल्क तो एक दक्षिणा है, उसके बिना आपका काम अधूरा है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है, तो दक्षिणा के बगैर कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो ये चीज़ तो सभी को पता होनी चाहिए। तो मैंने, जो गुरुजी ने शुल्क बताया, मैंने शुल्क इनको ट्रांसफ़र करके, तो गुरुजी ने कहा कि आपकी पूजा जो है 14 तारीख को हम करेंगे आपकी पूजा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोलें ठीक है। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि 14 तारीख को हम पूजा स्टार्ट करेंगे और इस क्रिया से आपका कार्य होगा और आपकी इतने दिन के अंदर जो है
आपकी जो है दोबारा से बातचीत करनी शुरू हो जाएगी और वो उसी तरीके से वापस आएगी जैसे आपके साथ रहती थी। तो मैं बोला चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। जहाँ इतने उपाय कर लिए थे, इतना सब कुछ कर लिया था, कई तांत्रिकों बड़े-बड़े तांत्रिकों से बात करके, कोई गुजरात के तांत्रिक, कोई कामाख्या के तांत्रिक, बहुत तांत्रिकों से मैंने संपर्क किया है, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो हो गया। तो फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसे-ऐसे करके आपका कार्य होगा, तो मैं बोला चलो ठीक है, करते हैं। तो उसके बाद मुझे फिर गुरुजी ने बताया कि ऐसे-ऐसे आपको जो है 7वें दिन जो है ये क्रिया करनी है, 8वें दिन, जब 7 दिन बाद क्रिया पूरी होगी, 8वें दिन आपको ये चीज़ करनी है। और तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। जैसा-जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वैसा वो कर दिया और आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आज 9वाँ दिन है और जिस लड़की ने 3 महीने से मेरे से बात करना, मेरे से हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे को खुद पे यकीन नहीं हो रहा है सच में ही कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लड़की मेरे से हर रिश्ता ख़त्म कर चुकी थी, मेरे से बात करना तो दूर, मतलब मुझे ब्लॉक कर दिया था हर जगह से। उस लड़की ने मुझे खुद फ़ोन करा और मेरे से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी उससे मिस्टेक हो गई है कि वो मेरे से दूर हुई। और मेरे भी मतलब आँसू निकल रहे थे आँखों से, वो भी रोए जा रही थी। मैंने कहा चलो कुछ भी है, जो भी है। तो उसने अपनी गलतियों की जो भी थी माफ़ी माँगी। उसको एहसास हुआ कि नहीं मैं गलत थी, कि मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब इतना मतलब भावुक क्षण था मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता हूँ। और सच में ही मतलब मुझे यकीन तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा पॉसिबल है, बट नहीं, सच में ही शक्ति है और शक्ति काम करती है। और सच्चा गुरु अगर हो और आपके अंदर भी सच्ची लगन हो, मेरे अंदर थी कि मुझे मतलब इस चीज़ को एक बार हासिल करना है, तो मैंने उसके लिए मेहनत करी। तो गुरुजी ने जो-जो बताया, और गुरुजी सच में आप सच में ही महान हैं। मैं आपका एहसान तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी चुका ना पाऊँ। आप जैसा गुरु मुझे मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे व्यक्ति से भगवान ने मुझे मिलाया। इस धरती पे अगर भगवान का रूप किसी को देखना हो, तो सच में ही ऐसे लोग हैं, जो ये साबित करते हैं कि भगवान कहीं न कहीं इस धरती पर हैं, आज भी मौजूद हैं। वो गुरुजी जैसे लोगों में ही हम लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं। आप जैसे महान लोग जो मतलब हम जैसे लोगों का कार्य कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं हो सकती। और गुरुजी का मैं जितना धन्यवाद करूँ वो कम है। और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे कहीं ना जाना पड़ा, ना मैंने गुरुजी से फ़ोन पे बात भी नहीं करी, सबसे बड़ी बात। मुझे विश्वास था कि चलो एक बार मैं मतलब भरोसा कर लेता हूँ। तो हो सकता था कि मेरे साथ ठगी हो जाए। मेरे 100% अपने मन में ये सोच के चला था कि ये पैसे भी जाएँगे, क्योंकि गुरुजी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मुझे लगा कि शायद तो पर जब इन्होंने बोला कि आपको बात करने से ज़्यादा ज़रूरी आपका काम, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सच में ही मुझे ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि गुरुजी से बात करने से ज़्यादा काम होना इम्पोर्टेंट था। काम हो गया, तो गुरुजी ने जो चीज़ बोली और ऑनलाइन इन्होंने मेरा काम करके दिया। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी पूजा में नहीं बैठना पड़ा। इन्होंने खुद अपने आप जो भी कार्य किया, जो भी विधि की, वो इन्होंने खुद की। मैं सिर्फ़ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे इनसे संपर्क करता था और जानकारी लेता था, तो ये मुझे मार्गदर्शन करते थे गुरुजी। तो सच में ही मेरा कार्य जो संपन्न किया गुरुजी ने, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं इनका जितना धन्यवाद करूँ मेरे लिए कम है। इनके लिए शब्द मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे लिए जो आदर सम्मान इनके प्रति मेरे मन में है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ सच में। और जो इन्होंने मेरे लिए किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। वो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान डिप्रेशन में है,
वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसकी हालत क्या होगी, मतलब मरने जैसी हालत हो गई थी मेरी। तो आज मैं जिस खुशी में हूँ, तो वो सब गुरुजी की बदौलत है। तो गुरुजी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत मेरी तरफ से हमेशा गुरुजी के लिए मैं मतलब इनका ऋण नहीं चुका पाऊँगा इस जीवन में शायद कभी। धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि आपने ये अनुभव सुना और बहुत ही अच्छा लगा कि इनका कार्य हुआ और आप सभी जागरूक हो जाएं। जो लोग कार्य करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ उपाय के बारे में। ये उपाय आपको मंगलवार से आरंभ करना है। सामग्री सुनिए। गूगल धूप लेना है आपको और एक नींबू लेना है। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है और पीले रंग का आपको आसन लेना है। लाल सिंदूर और केसर की शाही आपको ये लेनी है सामग्री में। अब आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम विष्णु त्रिवस नवस राही नाम नंगदास हिरिंग हिरिंग नमो। मंत्रों मैंने जहाँ पे नाम का उच्चारण किया है उस स्थान पर आप जिस भी इंसान को वश में करना चाहते हो उसका नाम जाप करना है। मंगलवार की रात्रि आपको ये उपाय आरंभ करना है। आपको इस मंत्र का एक माला जाप करनी है। आप ज्यादा भी करना चाहते हो तो ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे 21 माला, 31 माला, 108 माला। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही असर दिखेगा। अब आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पीला आसन बिछाना है, उसके ऊपर एक नींबू रखना है, गूगल धूप जलाइएगा, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करिएगा। जाप करने के बाद आपको एक नींबू लेना है, उसके ऊपर केसर की शाही से सिंदूर मिलाकर जिसको भी वश में करना जा रहे हैं उसका नाम लिख देना है। लिख देने के बाद आपको अपने किसी स्थान पर जाना है, चौराहे पर, और नींबू को बीच में से 4 हिस्से काट दीजिएगा और बीच में खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक हिस्सा फेंक देना है। ये क्रिया करते समय आपको मन ही मन में मंत्र का जाप करते रहना है और आपको घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा आपको 7 दिन करना है लगातार। आप खुद देखेंगे तीसरे दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये क्रिया आपको 7 दिन लगातार पूरी करनी है। ये बहुत ही आसान उपाय मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ और यदि आप चाहते हैं इससे भी आसान आपके लिए उपाय लेके आऊँ तो कृपया करके वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ लाल धागे से वशीकरण कैसे किया जाता है। और यदि आपको इस उपाय में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान, कोई भी उपाय, टोटका या कोई भी क्रिया करे तो अपने गुरु के समक्ष में रहकर करे, पूरा विधि विधान लेकर उपाय करें। यदि आप कोई क्रिया भी करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय मां शमशान काली।